मेरे पास नहीं है, मैं झूठ थोड़ी बोलती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती। सनी मेरी आंखों में देख। तुम्हारी आंखों में? मैं अपनी बोटी ना ढूंढ लूँ पहले। तुम 4-6 बोटियां डाल रही हो नहीं अपनी। मैं निकाल लूँगी, एक ही है। ये क्या है? ये वाली। ये वाली, हाँ दिस एंड दिस। अच्छी है। ये अच्छी है। इसमें बोटियां तो डालो ना यार। डाल रहे हैं। थैंक यू। आलू नहीं है? ये टींडे है, सारा टींडे, आलू नहीं है इनमें कुछ भी। मैंने कहा आलू डाल देते एक दो यार। हाँ ना, एक दो आलू डाल देते हैं, अजीब। सालन दीजिएगा। लेग पीस से खा लो। और किसी को चाहिए मुझे बताएं। मुझे शोरबा, मुझे लैला जी मुझे शोरबा चाहिए। शोरबा के पास कुछ नहीं है। जेब का भी नहीं निकाले कुछ। हम भी खुश के वो खड़ा है। चावल चिकन है ना आलू है। और रात के लिए भी छोड़ना है ना, रात में भी हमने यही खा लिया। यार ये टेंडे सबसे ज्यादा अच्छे हैं, आप लोग इसको इग्नोर बहुत मजे के वाले हैं। और नहीं खा रहे हैं नहीं अभी तक। ये भी आई डोंट लाइक टींडे। मेरे पास लैला जी शोरबा। है। हाँ जी मैं ला रही हूँ। ये बहुत मजे के हैं। बहुत अच्छे बनाए हैं। तुम्हारे पास तो है। बबरी को नहीं मिले? थोड़ा सा शोरबा डाल दीजिए। और आप यहाँ बोटियाँ रखनी है, बबरी को भी नहीं मिली अभी। थोड़ी सी अच्छी वाली गोश्त हैं? अभी आपको भी नहीं मिली? ओ ओ ओ हड्डियां हैं सिर्फ ये। नहीं मैंने तो एक ली, एक बोटी है। मैंने 2 छोटी ली हैं, छोटी छोटी। क्या कहना सब का कोई अच्छी सी गोश्त डाल। अच्छी सी गोश्त क्या कहना सब ये ले। यार वो किधर है? चावल चावल उधर है। मुझे भी लैला शोरबा। इसमें शोरबा है? लैला वो है शोरबा तो पकड़ लो, देखो शोरबा। शोरबा चाहिए। मैं ला रही हूँ। और शोरबा इनको दे पकड़ा दो, लैला जी को ले आएंगे। मैं तो अभी मेरी प्लेट बननी है, मेरी बननी है अभी प्लेट। नो मेरे इर्द गिर्द दोनों दोस्तों ने डाल के खाना शुरू किया। शोरबा भी भर दो। ठीक है, शोरबा भर दो। हंसी को कह रहा है। तेरी बारी नहीं आती फिर हम रोक लेते हैं। नहीं फिर ऐसे कैसे शुरू करें? ये किसका पड़ा है? ऊपर रख दो ना। नहीं मैंने नहीं बनाया, राबिया ने बनाया, मैंने राइस। हसन इसको घुमाओ, ये लो ना, ऐसे घुमाओ। हाँ है। आपने ले लिया? बस ठीक है। ये शुक्र जब खाया मैंने ठीक है। भाई नहीं तो ये पौधे 2 टाइप। दो दो बजे रात में अभी सवा 1:30 गला है। सामिया ये तो मजाक है। दिस इज जोकिंग। बाउल दे दो, मैं जितना भी बचा है ना वो दूसरे। हाँ शोरबा ले आओ। रात का है, थैंक यू। मेरा है। रात के लिए है। नहीं रात का खत्म शुद्ध। रात को क्या बनेगा? मुझे भी मैं थोड़ा सा रात को सब भूखे रहेंगे। लाके दे पति देना ने यार। छुपाई है ना। प्लीज हाँ साकिबा मुझे चूरी बना दोगे? मैं रोज कहती रहूंगी, एक दिन तो बना के दोगे। बहुत मजे का, हेल्दी। शुक्र है चावल में नमक ज्यादा नहीं डाला। बहुत हेल्दी, बहुत मजे का। वो तो बहुत हो गया। और किसी को चाहिए? शोरबा अगर है तो नहीं नहीं आपको क्या बता देना। चावल पड़े हुए हैं। अच्छा ठीक। हाँ आप सब हमने टिंडे टिंडे बोला था ना सब्जी के, उन्होंने भिजवा दिए। मूव करना, मुझे चावल चाहिए। तो रात को क्या खाएंगे लैला? मुझे क्या पता, वजीर से पूछो, मैं वजीर थोड़ी हूँ। वजीर रात को क्या बनेगा? ओह, बिस्मिल्लाह। चूरी अभी ये तो खा लो। हाँ ये भी बात सही है। पट से हल्का सा लेता हूँ फिर तुम्हारे लिए सिर्फ शोरबा लेना। नहीं मैंने हाँ राबिया जी। ये चावल जो है निकालने वाला एक और ये ट्रे भर ले। इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ ना, थोड़ा सा शोरबा मिल जाएगा ना। वो जो चावल निकाले थे और थे उसमें। ये वो चावल डाल लेना, वो डाल लेना। थैंक यू। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। यहाँ से मुझे थैंक गॉड जब हमने चावल ऑर्डर दिया। हाँ इस कोने में बस। आगे रख दो। बहुत अच्छा बना, वाकई उंगलियां चाटने को दिल कर रहा है। एक स्पून चाहिए। फोक स्पून। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? सबके पास ठीक है? स्पून
यार स्पून जो है ना 4 है ही नहीं बड़ी वाली, वहाँ पे बेसन में भी देखे नहीं मैंने। छोटी वाली दे दो। अक्सर लोग अंदर छोड़ के आ रहे हैं, बड़े बड़े नहीं आ रहे बाहर। उनमें जा रहे हैं। 4 स्पून ही नहीं है किचन में। स्पून पड़े हुए हैं। अच्छा मैं कांटे के साथ नहीं खा रहा, मुझे ऐसे मज़ा आ रहा है। मैं तुम्हें देख रही, ये भी नहीं खा रही मैं कांटे। हाँ मैं पहले इसके साथ ही खा रही थी, मुझे मुश्किल हो रही थी। माना मुझे फोक चाहिए। कोक चाहिए? स्पोक। बोला नेक्स्ट। पूरा 360 घुमा दिया। इस बातें हो गया फंसी। या थोड़ा सा अगर मैं चालू है ना बहुत अच्छा सालन बना है राबिया, इसके ऊपर बहुत अच्छा। और तुमने अच्छा की लेयर दी काटी, वो सख्त आ रहा है, वो नरम सॉगी नहीं हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं हम लोग बाबा टिंडे टिंडे कहते हैं, तो मिक्सर में टिंडे भिजवा याद है सेब हम कैसे टिंडे भिजवा। भिंडी भी आई है। प्लीज भिंडी बनाओ। तो लौकी बोल रही हम बैठे बात कर रहे थे ना, फ्राइड भिंडी तो कम चाहिए, है टिंडे लेकिन फ्राइड भिंडी बना के चावलों के ऊपर। आई लव इट। आई लव भिंडी। थोड़ी मिलेगी जो बहुत कम है। ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए और उसे टेस्ट कर देगा। भिंडी कम है। बहुत कम मिलेगी। गरम गरम खाने को मिला, मज़ा आ गया। मुझे पहली बार गरम खाना मिला है क्योंकि मैं सर्विंग करती थी, मेरा खाना ठंडा हो जाता था। सही हुई है सर्विंग, सबको सही मिला है। जी बहुत अच्छा। गुड, कम ज़्यादा तो नहीं हुआ। सबने खुद नहीं लिया है। राइस थोड़े से ले लूँ नहीं मैंने सब थोड़े से राइस ले लूँ। मोस्टली लोगों ने खुद भी लिया और मैंने भी। राइस ले लूँ थोड़े से। हाँ ले लो ले लो। हमशा टिश्यू देना। मैं थोड़ी है ठीक है। ये फैसे कि पेट भर के खाना पड़ा हुआ है। हाँ सबको मेरे पे शक आ गया। फेजेस आ रहे हैं। हो जाते हैं ना तो आपको उसको थोड़ा उसमें वो रहने देता है। तो ये चलो डिवाइड किया ना 7 दिन की चावल। मैं इसके अंदर डाल दूँ चावल तो। राबे कितने किलो चावल यूज होगा? तकरीबन हाँ 8 ग्लास डाले थे। 1 ग्लास 8 2 पैकेट से ज़्यादा गए हैं। 2 पैकेट से ज़्यादा हैं? हाँ ज़्यादा यूज़ हुए हैं। और टोटल कितने? टोटल कितने? अभी पैकेट्स पड़े हुए हैं 6 या फिर 5। 15 किलो है लेकिन वो उन्होंने भेजे 2-2.5 किलो का है। लेकिन एक पैकेट में 3 से 4 गिलास निकल रहे थे। किलो का नहीं था? किलो का नहीं है। किलो का नहीं ज़्यादा है। ज़्यादा है। वो ये 140 लिखा था, 35 की एक थी, हाँ, 140 लिखा था। एक शाम भी आ जाएगी शायद। पता नहीं। खाने में बाल निकलते हैं मुझे शाम में ब्रेड खा सकते हैं चाय के साथ। हम गाया नहीं होगा तो पत्ती मिलेगी चाय पूरी होगी ना, फ्रेश। पत्ती नहीं है। टिंडे मुझे दे दो। टिंडे मैंने कभी भी नहीं खाए। मैं खुद मैं तो निकाल दिए, मैंने भी नहीं खाया। तुम खा रहे हो? I'm loving it. बुरे नहीं लग रहे, अच्छे लग रहे। बहुत अच्छा। जब बहुत मजबूरी हुई फिर खाऊंगी टिंडे। शोरबा है चिकन है इसमें ना। वैसा? नहीं नहीं मैं तो ग्रीन चिली दे रही हूँ। अच्छा भी कल से या रात से किचन में जाके प्लेट बना के कोई नहीं लाएगा। जब मेरी सर्विंग की ड्यूटी है तो ये मेरे पास ही रहने दें ताकि सबको इक्वल मिले। किसको कम मिला? मतलब मुझे नहीं पता किसको कम मिला, लेकिन ये है कि ये काम मेरा है, मैं ही करूँगी। आई थिंक ये वाला सही है, जिसको जितना चाहिए उसने उतना ले लिया। हाँ क्योंकि कुछ लोग कम खाते हैं, मैं बहुत कम खाती हूँ। कुबरा भी कम खाती थी। तुम क्या कहने लगी हो कि जाने लगी? सॉरी लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था, ऐसे बता रही थी। यहाँ की मक्खियाँ कुछ ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं और चिपकू सी हैं।
15 दिन हो गए। नहीं तुमने चावल भी बहुत बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, मज़ा आया ना, फ्रेश गरम गरम खाया। मुझे लगा था मैं जिंदा ही नहीं रहा। और इतने दिनों से हम खा रहे थे वो समझ नहीं आती, आज पहली दफ़ा खाने की भी समझ आई। रोटियां खा खा के पागल हो गए थे ना। लेकिन अगर कोई मर मर के जी रहा उसको जिंदा रहना तो नहीं कहते। जिंदा रहने का नहीं नहीं तो चमचा साफ की। सांस आ रहा है, खाना खा रहे हो, हंस रहे हो, लड़ रहे हो नहीं वो मेरी हाथों में, मेरे हाथों में मसला है। ऐसा भी कोई टास्क होगा? टास्क शुरू होने से पहले कहूँगा छोड़ दो साहब, सब छोड़ दो, ये यही करेगी भाई, ये आज कोई कर ही नहीं सकता, सब छोड़ दो। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग ऑन मी। यकीन होता है, कुछ चीज़ों पे यकीन होता है। सब अपनी अपनी प्लेट्स धोएंगे खुद। उसी नजर रखना जरा कि कौन प्लेट नहीं धो रहा। तीन तीन करके आई थी चाहे। हाँ, दिन की ड्यूटी लेने से किया। बर्तन धोने की रमशा अपनी प्लेट्स धोना। चुप हो गई है। वजारत का इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर। अल्हम्दुलिल्लाह गुड। भी आ रहा है। मैं चिल कर रही हूँ। हाँ रिलैक्स है बिल्कुल। वो कपड़े बहुत हैवी पहने हुए हैं तो उससे नहीं उसको थोड़ी अफसरदगी वो फील हो रही है कि चोरी जो ये पत्ती तो उसकी वजह से लोग चाय भी नहीं पी पा रहे, ये फील है। बट स्ट्रॉन्ग तो है वो, कहीं से वो डाउन नहीं लग रही माशाल्लाह। प्रेशर नहीं है इसका। प्रेशर होता तो भी मैं चिल्ला रही होती। अल्हम्दुलिल्लाह गुड। नहीं वजारत के बगैर भी मुझे कोई परवाह नहीं। आई लाइक इट, आई लव इट। लेकिन ये जो कुछ लोगों ने आमीन नहीं बोला ना, ये बड़ा अजीब सा। जाहिर है कुछ लोगों ने आमीन नहीं बोला, वो अभी टिंडे भी खा रहे हैं जो कि उन्होंने कभी नहीं खाए। अभी नाक भी साफ कर रहे हैं टिश्यू से। हमजा तो प्रो हो गया होगा बर्तन धोने हाँ में। यस, मैं देखता हूँ बर्तन मैं को देख खुद रहा ही हूँ धुल तुम्हारा। जाते हैं। लुक एट इट एंड क्लींस हिमसेल्फ। अब इसमें क्या करना है, सुखाना है या कहीं रख दूं बस? उल्टा टर्न करके रख दो। सब प्लीज टर्न करके रखें, सूख जाते हैं ऐसे एटलीस्ट पड़ता है। कोशिश करें छोटे एक तरफ करें, बड़े दूसरी तरफ। राबिया, अगर पीलर खराब हो गया तो वजीर को बोलो कि मैं ऑर्डर करे पीलर। पाउडर मिल्क लिखा हुआ था उसमें। नहीं पाउडर मिल्क आया ही जब नहीं। लिखा नहीं था तो कैसे मंगवाते हैं? पाउडर मिल्क लिखा हुआ था उस पर लिखा हुआ था जी, अच्छा। लेकिन पैसे इतने नहीं थे ना पॉइंट। पीलर जो आलू खराब कैसे हुआ? 2000 होते हैं ना तो फिर हाँ कॉफी फिर भी आ आ जाती, जाती। कॉफ़ी भी वो भी आ जाता, चिकन भी ज़्यादा आ जाती। यासिर, अगर चोर पकड़ा जाए, आज तो किया ही नहीं। खुद से मतलब चाहे बादशाह सलामत पकड़े या खुद पकड़ा जाए तो फिर क्या होता है? एक बार यूज किया था कोई 6 दिन पहले। तो उसको अगर मुझे बादशाह सलामत ने बताया पता नहीं कैसे लोग हैं। गया फिर तो जेल नहीं बनती ना, नहीं बनती। अगर वो कामयाब हो गया। आमीन भी नहीं कह रहा, कामयाब भी हो गया। कामयाब मतलब किस सेंस में? चोरी फिर तो करके जेल नहीं बनती ना, इनके हाथों ना पकड़ा जाए, अच्छा बादशाह सलामत के हाथों पकड़ा जाए, फिर वो कामयाब है। फिर तो फिर जेल वो ना। कामयाब है। फिर फिर वो तो नहीं सजा बनते हैं। फिर सजा नहीं बनती। चलो अब मैं कुछ कल कुछ चोरी करूंगी, आज नहीं। मैं चीनी कर लूंगी, ठीक है? वजीर इसके बाद भी तुम चोरी होने दोगी? सामान लगता है सिक्योर तुम्हें करो। सामान उठा तो लेना। आपको लगता है कि मैं जो खामोश हूँ मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी हूँ? समझ जाओ। वो तुम्हारे सामने प्लान्स कर रहे हैं, कोई चीनी तो चोरी। करने दो। दोहरा दें। नहीं पकड़ा। चले बब्रिक, आपने कहा बे लगा दो, मैं कहा बे से बब्रिक। हाँ बे से बब्रेक, यही तो मसला है। एक तो मैं चोरियाँ बड़ी करता हूँ, मुझसे अपनी वजारत बचाएं।
और खुल के खाएं। वैसे बबरे खुश तो नहीं है ना अंदर से, क्योंकि इसके काफ़ी चांस बन रहे थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन बबरे खुश कहाँ है अंदर से? वो चाहता था वो वजीर बने। मैं शुरू से यही चाहता था, वजीर बन के 24 घंटे की जेल पहले मैं यासिर को दूंगा, 12 घंटे की मैं ज़ेब को दूंगा। दे आप जेल, वैसे बारी आ जाएगी। दे आप जेल बिना गलती के, बिस्तरा में वहीं लगाओ। दे आप जेल बिना गलती के, मैं भी यहाँ हूँ और आप भी आए। इसका काम ये होगा कि सुबह सवेरे उठ के एक्सरसाइज करनी है और रात को सोने से पहले फिर एक्सरसाइज करनी। ये आप मुझे नहीं बता सकते, वो तो मैं जिस टाइम करूँ एक्सरसाइज। इसी काम पे लगाऊंगा मैं आपको, क्योंकि बाकी काम ये तो पर्सनल काम है, पर्सनल काम तो अपनी असाइन कर सकते हैं। यार उनके ख्यालात हैं, उनको ख्यालात में जीने दें। अभी वजीर बने तो वो, लेकिन जो जोश था ना 500 पे, He did well. मैं और कोई बात He did well. के 500 में आज राशन खा रहे हैं। खाना हम खा रहे हैं 500। ये राशन की पूछी थी कि 1500 पॉइंट हो जाएंगे जब यार अगर ये वजारत की भी डाल देते हैं 1000 हो गए हैं। अब आप लोगों में से कोई 500 डाल देगा। जब उसने 250 डाला मैंने कहा राशन है नहीं, आपके लिए भी सब उठे, आप सबके लगाया सब। वो तो बादशाह सलामत का बहुत अच्छा हो गया, खुश था। बादशाह सलामत ने मुझे टॉस का बोल दिया, और वरना तो फिर तुम्हें बोला जा रहा था कि पहली बार ही ले लो। लेडीज फर्स्ट ना, मैंने कहा चलो ये ले लेगी पहली बारी, हो सकता है ये ज्यादा डाल दे। ये समझदार लड़की है, बहुत अच्छा किया। कोई बात नहीं, मैंने तो सबसे पहले इसी का ही नाम दिया था, आप लोगों ने वोट नहीं डाला था। अच्छा, मैंने तो दिया था वोट, शी नोज। मैंने जी को अरिस्ट्रा को दिया था अपनी जगह। एक वोट आपने दोनों को दिया था। अपना वोट अपने आप को दिया था, दूसरा वोट मुझे दिया था। वोट अपना वोट जो है इस तरह को दे दिया था और दूसरा वोट मुझे दिया। उस दिन भी ये बात हुई थी, एक वोट दे, लेकिन लोगों ने दो वोट दिए थे, अपने आप को और दूसरे को। जो अपने आप का वोट था वो मैंने इस्रा को दिया था। अपने आप का वोट ही नहीं था लला जी, अपने आप का वोट। चले मेरी सोच थी, मैंने कह दी नहीं हो सकता, वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने उसको दिया। नहीं बेटा बस बहुत हो। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस्रा के लिए, साफ सी बात है। चावल से मेरा सर घूम तुम तो बहुत ही खुश हो, वो तो नजर आ रहा है मुझे। पता नहीं क्या हुआ है, मैं वैसे ही पॉजिटिव नहीं, मैं घूम रहा हूँ। इंस्पिरेशन आएगी ना, जो वो काम करती है उससे तुझे इंस्पिरेशन मिलेगी। यार जब लिस्ट में लिखा हुआ अगर इस बात पे 10 पॉइंट्स बने तो किसी ने सब ने जो हम बनाते थे वो माइनस कर लेते थे, तो हम का अपनी जेब से लेके आते। हाँ ये तो है, हमने कम से कम 500 तो बनाए जो राशन आया है। हाँ नो डाउट। बबरिक ने बनाए, तुमने बनाए, इस पे किसी का नाराज होना तो नहीं बनता ना। हाँ साकिब भाई ने बहुत अच्छा। रह नहीं सकता, मैं कॉफी गिलास कुछ पीता नहीं हूँ, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल कर रहे हैं। वही ना 1500 होते ना, 1600 पॉइंट, 1500-1600 पॉइंट होते तो सारा हो जाता। बहुत ज्यादा होता है। मेरा हिसाब सही था ना। और कॉफी थोड़ी बहुत लग्जरी में भी आ जाती है, हमारा सारा काम गोश्त भी हमारे पास ज्यादा हो जाता। 10 पॉइंट्स रह गए थे, उसमें भी हम दही, कॉफी आप दोपहर शाम में पीते हो, चाय नाश्ते। दही लिखने वाले थे लेकिन वो बजर बच गया था। नहीं मैं नाश्ते में। मैं तो साकिब भाई आपको ऐसे ही बोल रही थी कॉफी कर लेकर। हाँ लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं हो नहीं था। अब जब कॉफी नहीं आई तो और कौन चाहेगा? तुमने पत्ती क्यों उठा ली फिर? जो कि चाय नहीं पीते हैं। नहीं, ठीक है, जब कॉफी नहीं आई तो तुमने पत्ती क्यों उठा ली? बस मैंने बोला जब मैं नहीं पीऊंगी तो कोई कैसे पिएगा? कोई चाय कैसे पिएगा? नींद के जो होते थोड़ी देर बाद आते हैं ना। पड़ोसी साजिश में शामिल हैं। पहले पत्ती लैला जी इतने दिल से आमीन बोलिए जैसे ने पक्का यकीन है बबरिक भाई है। क्योंकि हो सकता है फिर बात ना सही तरीके से, ज्यादा टाइम लगेगा। बबरिक भाई भी नहीं बोल रहे, फिर अच्छे रहेंगे आप। बबरिक भाई आपने बोला, यार मुझे लग रहा है किसी ने भी नहीं चुराई है। बोला ना आपने इस चीज के लिए कि अगर मुझे लग रहा है किसी ने नहीं चुराई है, ये एक टेस्ट है हमारा। वही सबसे निकल जाए। नहीं मुझे लग रहा है किसी ने नहीं उठाई है सबसे निकलने वाला है। अच्छा आमीन तो चुराई है। हाँ ये भी तो मुझे नहीं लगता कि शायद हम लोग शक कर रहे हैं। लॉफ्ट यार, इनकी लॉफ्ट देखो तौबा। मेरा नहीं क्या। तो आप भी आमीन नहीं बोल रहे। ऐसी लाफ पैंट पैक को लगा देते हैं लोग। हाँ
एक्ट फिल्म। यार मुझे लग रहा है हमारा टेस्ट ना तमाशा करना नहीं था ना अपना। कह रही हो मेरे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है, जिसने उठाया पता चल गया हुआ है। मैंने किया था, मेरा उन्हें पसंद आ गया था। मैंने हंसा तो मैंने कहा पता कैसे हंसी थी? हाँ CSS का ध्यान में, हाँ। इतने लोग निकलेंगे पास हो गए। मैंने यही हंसा, मैं भी ऐसे अभी तो कर रहा हूँ। फिर तुम कैसे हंसे? बहुत पॉजिटिव आया। अच्छा प्यारी है। मैंने फिर उसको चेंज कर दिया। फिर तुम उसके बाद कैसे है? अब मुझे याद नहीं। इतनी सारी कन्वर्सेशन के बाद सिर्फ ये चीज जज की है कि इसरा प्यारी है। वो तो मैं पहले से कह रही हूँ इसरा प्यारी है। नहीं फिर क्या ये करती है मुझे इसरा प्यारी है। किसने बोला? कल तो तुमने 6 नंबर दिए मुझे। किस चीज पे? मुझे 7 दिए। मुझे भी 6 नंबर दिए इसरा इसने, मुझे भी। तो क्या हो गया? लाइव शो में देखी यार, टॉक शो के अंदर मेरी दोस्त ने क्या किया मेरे साथ, लोगों को जरा नहीं अच्छा चेहरे पे थोड़ी ना दे रही थी नंबर। ओवरऑल दिए ना। ओवरऑल टास्क। गाइस आप लोग क्या कहते हैं? इसको 10 नंबर दिए हैं। इसने टास्क में क्या किया है? इसको 10 कब दिए? इसको 10 दिए थे। 8-9 दिए। मैंने कौन सा बुरा टास्क खेला है भाई? कहा 9 8-9 टास्क सबसे अच्छा टास्क खेला, सबको आगे लगाया। प्लानिंग वगैरह पे कौन से प्लान? अंदाजा कर रहा हूँ किसको कितने दिए इसने? खेल रहा है। गंदे गेम्स। गंदे कौन गेम्स गेम्स खेल रहा है? सेब को 8। गंदे गेम्स। गंदे राबिया गेम्स तुम इसने गंदे खेले। गेम्स खेल। इसने मड अबे केक थोड़े से बनाए हैं बता वहाँ दो पे गंदे बैठ के, गेम्स। मड केक बनाए हैं सारे पूरे मड केक। पता चल रहा है यहाँ पे। ये बड़ा अच्छा केक है। हाँ, ये सही। राबिया इंटरेस्ट लेती है घर के उसमें देखो नहीं मसलों में कैसे और बोलती है, वोकल है। हैरान हो उसको गई बोलना होता है तो उस हिसाब से शी इज डूइंग गुड। ये लाइव है। हम यहाँ पकौड़े बेचने आए। क्या बस कहेंगे? लड़ती हो, पूरा चुप दिन हमारे रहती हो, साथ होती है। प्यारी लगती हो, बस। क्या क्या कुछ नहीं फालतू बातें। अब प्यारी लगना बंद कर दो आज से। नींद आ रही है। सब अपनी जहानत प्यारी लगती है और अच्छे टास्क और तुम किसी काबिल नहीं हो, ये क्या? अच्छी जा सकती हैं आप पे वो। अच्छा रमशा को कितने मिले थे नंबर? बात कहाँ से शुरू हुई थी कि प्यारी लग रही है और कहाँ पे खत्म हो गई? नेगेटिविटी के हालात देखें आप। रमशा को तो 0 नंबर दिए ना। नहीं, उससे सवाए यासिर के किसी को 0 नहीं दिए। नहीं दिए, 2 नंबर दिए थे। किसी को भी 2 नहीं दिए। 4 दिए। 0 तुमने किसको? यासिर को नहीं। वो तो मजाक में दिए थे। यासिर को मुकम्मल 0 नंबर। उसके साथ एक मान भी लगाया गलती से उसने। 8 नहीं, पहले का 10 दे रहे थे मगर 1 माइनस कर को दिया। 8-9 मुझे 6। किस चीज की बेसिस पे? वो तो सबके लिए काफी है ना। ये आप एंकर से पूछ ले, उसको नाम ही नहीं आ रहा था। गेस्ट कौन है? याद ही नहीं रहा उसको साथ कौन बैठी हुई है। कहती रिमशा तुम बताओ जरा। अब भूल गई के साथ में जो है। बहुत टाइम से तो आपके फोटो पर भी मेरा नाम है कैंटीन डॉक्टर में ये जी। सारे नाम इकट्ठे बैठते तो मिक्स अप हो जाते हैं ना। इंडिविजुअलिटी इन्होंने खुद नहीं छोड़ी ना अपनी। मुझे साथ बैठ के एक जैसी लगने लगी है। कैंटीन से निकलो उधर लॉबी। मैं कैंटीन से बाहर ही हूँ, आप मेरी टेंशन नहीं ले। आज सामिया हिजाब तुम रेडी हो जो तुम्हारे से भी टॉक शो होने वाला है मेरा। तुम्हारा टॉक वो जेब कितना बोलते हैं? तो जेब को मैंने कितने दिए? 8 नंबर। नहीं, हाँ 7। नहीं और वो हाँ, इसको अच्छे से इस चीज में 7 दिए थे इसको। मेमोरी शार्प है। वो ऐसे ओवरऑल जो रेटिंग दे दी थी उस पे 7। परफॉर्मेंस वाइज ना हाँ, परफॉर्मेंस में जिनके होने चाहिए तो उसको सबसे कम नंबर 9 दिए। मुझे 9 दिए। देख लो इस। मैंने कहा अगर हम तीनों में से किसी एक के पास निकल आई तो फिर हम तीनों में से कोई भी एलिमिनेट हो गेम हाई करने के लिए पति छुपानी पड़ेगी। मतलब ये तुम इसका ज़रा वो चेक करो। मतलब शक करना है, वैसे तुम्हें मुझसे मसला है, तुम बोल दो मुझे सामिया पे शक है। सामिया मैसम की गेम हाई करने के लिए पति नहीं, मैं पूरा राशन छुपा दूँ। लेकिन अभी मैंने कुछ नहीं छुपाया। क्या करूँ? कुछ तो करना है। आज तो कुछ छुपाना है मैंने। क्या छुपाना है? मुझे नहीं वज़ारत इतने, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक हफ्ता पूरा वज़ीर हम बर्दाश्त करें। नहीं, ख़त्म करो, किसी ने एक को बनाओ। किसी एक का तो गिराना चाहिए ना। गिरनी चाहिए एक वज़ीर। कितनी चाहिए वज़ारत? वैसे अगर वज़ारत गिरेगी तो क्या नई वज़ारत का मौका मिलेगा? वज़ीर एक नहीं है। मसला क्या है? ये बर्तन उठा देना ये किसी सिर्फ आज ही है ना। जिसके बर्तन पड़े हैं वो उठा ले। नंबर 18 पे। जिसने खा लिया वो अपने बर्तन उठा ले। खुश कहीं का। और उसको क्या करे? साफ करके रख दे। साफ करके रख दे। लैला जी आप देख लीजिएगा किस किस की प्लेट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है? मैंने अपनी धो दी हैं। नैना जी ऐसे चीज़ें मार मार के आमीन आमीन कह रही है जैसे हम तो हमने छुपाई गई और इसके कहने पे हमने बाहर निकल जा देखना भी नहीं चाहती मुझे तो। अभी हम लोग साथ हुए हैं ना,
इन लोगों को और भी ज़्यादा मस्त है। अंदर अंदर से प्रॉब्लम हो रही है और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है। फसी ने भी धो ली है, हमजा ने भी धो ली है, हमजा ने भी धो ली है, रमशा ने भी धो ली है। छुपाने की व्हाट डू यू मीन कि उसी ने पत्ती छुपाई? राबिया ने तो छुपाई है। उससे मुँह से बोल दे मेरा पाउडर मिल्क नहीं आया। वो भी शक करवा रही है खुद पे। मुझसे सीख के करवा रही है। अगर शक करवा रही है तो मुझसे सीख के करवा रही है, और अगर सच में उसके पास है तो उसके पास है। ले 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 बस मैंने सुन ली ना, तुम आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। मुझे पीछे से क्या हो गया है? क्यों छुपाई है? अच्छा, जिससे भी छुपाई है थोड़ी सी निकाल के बाहर हाँ, रख दे। थोड़ी सी निकाल के रख दे ताकि हम चाय बना पाएं। मिंगल्स भी तुमने ही चुराए थे। सामिया रेडी हो जाओ। डॉक्टर जी मेरा सर घूम रहा है अभी पिछले 10 नजर के तो मसला नहीं है तुम्हारा। नहीं चावल के बाद ना, सबको दे रही थी, चावल खाने के फौरन बाद। मुझे भी अक्सर वेसोवेगल रिफ्लक्स भी हो रहा होता है। नहीं, it's just उसके अलावा लेंस के बगैर तुम बहुत ज़्यादा वो लगती हो मासूम, मुझे पता है। लेंस लगा के शार्प से लुक शार्प और आती है। तेज आती है, लेकिन कभी कभी ना लगाया करो। कल नहीं लगाऊंगी। कल मत लगाना। तुम बोलना शुरू कर, आ जाओ guys। अटेंटिव हो जाते हैं। अच्छा जी का शो कल भी ऐसे ही हुआ था, तुमने हमें बुलाया तो नहीं। लगाता मुझे नहीं, तुम बोलना शुरू करते सब अटेंटिव हो जाते हैं। ये इस तरह से बोला। टॉक शो विद सामिया। सामिया तुम बाद में आओगी तो एंट्री पहले से शो की फनकार की तरह पहले से आके बैठ गई है। मैं तो इधर बैठी थी। अच्छा चलो, दूसरा गेस्ट का है, हमारे कुछ सारे लोग पूरे नहीं है। वार्डरोब में कोई है? हो सकता है वो भी हमारी तरह अपने ऊपर शक दिलवा रही हो सकता है वो भी एक अच्छी एक्टर हो। तुम तुम लोग शक कैसे कर सकते? सामिया रेडी हो। लैला आप लाइट करें आकर। अच्छा लैला आपने इन जो बीच में खाली एक्शन कर, उठा दे। खाली एक्शन कर जाए। कैमरा एक्शन। आज बस ये कि जेब का प्लेट धो ले क्योंकि उसकी थोड़ा ओके जरा रश का मुझे उसे ठीक है तुम बैठ जाओ। ओके ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू तमाशा टॉक्स विद डॉक्टर जी खान। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। ये शो लोगों के दिलों पे राज कर रहा है तमाशा, और उसमें हम सब भी राज कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम पीछे रहें। सो आज हमारी एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान है, उनको मैं किस नाम से पुकारूं? डबल ढोलकी, फ्लिपर, पितकी, क्यूट, सोशल मीडिया स्टार, कंट्रोवर्सी क्वीन। आई थिंक सो अगर उनको तमाशा की शो की जान कहा जाए तो कम नहीं होगा। वैसे तो वो बहुत पंगेबाज हैं, उन्हें किसी को भी नहीं छोड़ा, वो काफ़ी अनोइंग भी हो जाती हैं। You can hate her, love her, but you cannot ignore her. Please welcome Tamasha Talks with Dr. Z Khan में the guest of the day, सामिया हिजाब। क्लैप कर लें थोड़ा सा। कैसी हैं आप सामिया? How are you? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ओह थैंक यू। आपने पर्पल पहना है, किससे इंस्पायर हुई हैं आप? लैला जी से। ओह वाओ, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सामिया, आपकी तमाशा की जर्नी पूरे पाकिस्तान ने देखी, एंड नो डाउट वो देख के रिकॉर्ड कैसे लगाती है डॉक्टर जी का देख। तमाशा आपको कैसे ऑफर हुआ? मतलब अंधे हो गए थे तमाशा वाले? पता नहीं, ये वही थोड़ा जानते फन चलेगा, माइंड मत कीजिएगा, जी, जी। आप भी कर सकती हैं। ये वही जानते हैं। एक्चुअली मैं 2 बार लास्ट 2 सीजन से मेरा हो रहा था प्लान, अच्छा। बट कॉज ऑफ सम रीजंस मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। इस बार मेरी किस्मत में था एंड
आपको क्या लगता है कि तमाशा आपकी लाइफ में पाथ ब्रेकिंग शो रहा है? अब तक आपकी जितनी सोशल मीडिया में जर्नी है, आप माशा न्यूज़ में भी रही हैं, आपने कुछ बहुत अच्छी चीज़ों पे स्टैंड भी लाइफ में लिया है और आपको काफ़ी सपोर्ट मिली है। तमाशा शो की आपकी लाइफ में क्या पाथ ब्रेकिंग रहा है, कोई क्या इंपॉर्टेंस रही है? अगर मैं अपनी पूरी जर्नी की बात करूं, 4 साल हो गए मुझे सोशल मीडिया पे। मेरा सबसे बेस्ट अगर प्लेटफॉर्म और काम देखा जाए तो वो है तमाशा। तमाशा जैसे ही मुझे ऑफर हुआ, ऐसे लगता है जैसे वो एक परिंदे में जान आ जाती है ना, कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि जहाँ पर मैं अपना रियल मी दिखा सकती हूँ, या दिस इज मी। क्योंकि अब तक सिर्फ सोशल मीडिया पे वीडियोस के थ्रू मैं ओवर एक्टर लगती थी, लेकिन अब पता चल गया कि मैं हूँ ओवर। और ये वो परिंदा जो उड़ उड़ के सबके ऊपर से पर गिरा रहा है और बहुत कुछ गिरा रहा है। एनीहाउ, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है? बिकॉज़ इस शो पे आने से पहले फैमिलीज बड़ी कंसर्न होती है, क्योंकि एक बड़ा रियलिटी शो है, यहाँ पे पर्सनल अटैक्स भी होते हैं, बगैर वजह की लड़ाइयाँ भी होती हैं, फसादात भी होते हैं, एंगल्स भी बनाए जाते हैं, तो उनका क्या वर यू अलाउ, आपको इजाज़त मिली इसकी? यही रीज़न था कि पहले 2 बार मैं नहीं आ सकी, क्योंकि मेरे भाई का ये कहना था कि मैं अभी इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हूँ कि मैं सोशल मीडिया के किसी रियलिटी प्लेटफॉर्म को वो कर सकूँ। बट अब हूँ मैं यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि मतलब एक और बात है कि जो आपकी एज है, यू आर वेरी लेस देन योर एज, लेकिन आपकी मेच्योरिटी लेवल बहुत देखने हैं। आप 21 की मगर बातें आप 41 की करती हैं, ये तजुर्बा कहाँ से आया? आई थिंक लाइफ में जब आप धक्के वगैरह खा लेते हो तो आप सीख लेते हो। आपने कैसे बसों में धक्के खाए, रक्शे में धक्के खाए? Somehow, कुछ ऐसा होता है। आप तो जहाज से नीचे नहीं उतरती, कभी बहरिया टाउन होती हैं, कभी इस्लामाबाद, कभी F10, कभी डॉक्टर जी खान की रील्स देख के एंजॉय कर रही होती हैं। बस आपसे प्यार ही इतने, डॉक्टर जी खान क्या कर सकते हैं। बाकी लाइफ में आपके ज़िंदगी में जो लोग आते हैं, आपके दोस्त और आपके एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते हैं कि आपने क्या करना है। ओके, आपने आई थिंक तमाशा टॉक्स विद डॉक्टर जी खान की प्रीवियस एपिसोड्स देखी होंगी। लास्ट एपिसोड में आई थिंक सैरिश ने आपको हाँ, join सैरिश अहमद हमारी बड़ी अच्छी प्यारी कंटेस्टेंट थी, जिन्हें बारबी डॉल का टैग भी मिला था, कैंटीन गर्ल का टैग भी मिला था, और वो कुछ ना करके बहुत कुछ कर रही थी, तो वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा, बट के बहुत से लोगों के दिलों पे उन्होंने वार भी किए। सो उस हवाले से हम बहुत सी चीज़ें आज आपसे करेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप कोई अच्छा सा एक मज़े का कोई अपना फेवरेट सॉन्ग, तमाशा में बड़े सॉन्ग हमने सुने, बड़े मीम्स हमने देखे, बड़े आपको कोई फेवरेट लाइन तमाशा थे जो आपको बहुत अच्छा, किसी भी कंटेस्टेंट के मुंह से निकली हुई कोई ऐसी लाइन जो आपको बड़ी अच्छी लगी? सॉन्ग तो कुछ खास नहीं, बट हमारे शो में एक रैपर था, वो बहुत अच्छे रैप करता था, तो एक बार उसकी और आपकी कोई लड़ाई हो गई। उसकी लड़ाइयाँ बड़ी अच्छी करता है और लड़ाइयाँ रैप से ज़्यादा अच्छी कर रहा था। उसने रैप बोल दिया, मुझे याद नहीं है, बट इट वाज सच अ गुड रैप। अच्छा, you're talking about हसन रैपर। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, अब हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, बेला चाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? वी लव बेला चाव, हमारे शो की जान था बेला चाव। वो हर गाने के एंड पे बेला चाव था, तो इट वाज क्यूट। अब हम आपसे चाहेंगे कि आप रैंकिंग करें परफॉर्मेंस वाइज। टोटल 18 कंटेस्टेंट थे, जिनको एक एक करके आप निकालने की आपने बड़ी कोशिश की, कुछ निकले, कुछ अभी रहते हैं। सो अगर हम कहें कि परफॉर्मेंस वाइज कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस को आप रेट करें, तो जो मौजूद लोग हैं, आवाम है, मैं उनके हवाले से पूछूंगा। परफॉर्मेंस वाइज आप 10 में से यासिर आलम, फ्रेंडशिप और बायस्ड आंसर्स नहीं होंगे, यहाँ मोहब्बतें करने आप नहीं आई हैं, सच बोलने आई हैं, क्योंकि आप अपने सच के लिए जानी जाती हैं, अपनी ब्लंट। हाँ, यासिर आलम की परफॉर्मेंस को तमाशा में आप 10 में से कितना रेट करेंगी? मतलब ओवरऑल सबसे कंपेयर करके, क्योंकि 18 9 आउट ऑफ 10 आपको लगता है कि बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं? मुझे ये लगता है कि यासिर ने अब तक किसी तमाशा के घर में कंट्रोवर्सी में पार्ट नहीं लिया। उनका गेम ये है कि जो कि लोग उनको कहते हैं कि मॉनिटरिंग करते हैं, एंड दिस इज़ नॉट बैड। अगर वो आपको सिखा रहे हैं कि ये मत करो और वो एक्चुअली में आपने नहीं करना, आप फिर भी कर रहे हो, तो आप बेवकूफ़ हो। तो मुझे लगता है कि ही इज़ प्लेइंग अ वेरी गुड गेम। तो फिर अगर वो इतने अच्छे हैं तो लोग उनको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं अभी तक? वो लोगों की मतलब यही तो गेम है कि आपको कोई समझ ना पाए। बुक्स में क्यों नहीं है? जरूरी ही नहीं है तमाशा में हर किसी की गुड बुक्स में आना, मुझे नहीं लगता। मतलब आवाम को अच्छा बन के नहीं, आवाम तो हमारे आपस में रहने को देख रही है ना, तो हमारे अगर हम आपस में अच्छे नहीं और आवाम को अच्छा दिखा रहे, तो मतलब ये क्या बात हुई? आई थिंक कि आवाम इंजॉय करेगी तब भी जब आप आपस में अच्छे हो, और तब ज़्यादा इंजॉय करेगी जब आप आपस में अच्छे नहीं हो। और वो कंटेस्टेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी घर में किसी के साथ ना बने, बट आवाम उसको प्यार दे रही हो। यानी कि यासिर के बारे में आप कुछ बुरा नहीं बोलेंगे। मैं चाह रहा हूँ कुछ कंट्रोवर्शियल निकालूं, लेकिन निकल नहीं रहा। अच्छा, ज़ेब की परफॉर्मेंस को आउट ऑफ 10 आप क्या रेट करेंगे? मैं उन लोगों को पूछूं जो कि आपके साथ ज़्यादा क्वेश्चंस रही है। मेरा सर घूम रहा है पूरा। उनको अनाउंस को बोल दो स्टार में, ज़ेब की तबीयत खराब हो रही है, वो उस पर नहीं है, ये कंपल्सरी क्वेश्चंस के बाद अभी आएंगे। सो ज़ेब की परफॉर्मेंस को आउट ऑफ 10 आप क्या रेट करेंगे? अगर ज़ेब की बात की जाए तो वो टास्क में बहुत अच्छे रहे हैं अब तक। उनका गेम भी, घर में भी गेम बहुत अच्छा है, बट आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अलायंस बनाना शुरू कर लिया आई थिंक घर के अंदर।
तो अब जाके वो एक्टिव हुए हैं, बीच में वो बीमार थे, वो डाउन भी थे, तो इस लिहाज से मैं आउट ऑफ 7 रेट करूंगी उन्हें। 7। तो वो तो कहते थे वो घर के हीरो हैं, आपको लगता है वो हीरो है? हीरो हर कोई इस घर का हीरो हर ही है, कोई हीरो हीरोइन। ओके, वेरी नाइस। डॉक्टर ज़ी खान की परफॉर्मेंस को आप 10 में से क्या रेट? मैं उनकी बात करूं जिनके साथ आपकी बहुत, जिनको आप आई लव यू बहुत बोलते हैं, तो 10 में से क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल एवरीथिंग? मैं डॉक्टर जी खान को 9 रेट करूंगी, बनता उनका 10 है, क्योंकि ही इज फनी एंड ही इज द चार्म ऑफ हाउस तमाशा। थैंक यू। बट वो जो 1 मैंने उनको रेट नहीं किया 1%, वो सिर्फ इस वजह से कि एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो अपना जब्त खो देते हैं। हाँ, बस बाकी आई थिंक परफेक्ट हम हो भी नहीं सकते, एक मार्जिन ऑफ एरर और एक होना चाहिए इम्प्रूवमेंट। अच्छा, लैला जी एक लॉलीवुड स्टार जिनके बारे में बड़े चर्चे थे और आपने उनसे भी पंगे लिए, आपने उनको भी आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया, जबकि लैला जी का अपना एक ऑरा भी था। लैला की परफॉर्मेंस को एज अ तमाशा कंटेस्टेंट आप 10 में से कितना रेट करेंगे? मुझे लगता है इस घर में मौजूद हर कंटेस्टेंट ही अपना एक कैरेक्टर लेकर आया है। वी लव लैला जिस कैरेक्टर में वो हैं, मैंने कल भी उनसे यही बात की थी, तो लैला जी को मैं 8 रेट करूंगी। लेकिन लैला के बारे में जैसे आपने एक जगह बोला कि जब तक मैं वजीर बनूंगी आप निकल चुकी होंगी, नंबर 1। दूसरे इंसान ने बोला कि लैला की गेम टॉप 5 वाली नहीं है। एक इंसान ने बोला लैला बहुत आगे नहीं जाएंगी। आपको लगता है कि इस शो में रहने के लिए 22 साल का या 30 साल का होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। लैला मतलब विनिंग का कोई फार्मूला तो नहीं है ना? जी, विनिंग का कोई फार्मूला नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है लैला जीत जाए। पहले 2 वीक में लैला नजर आई है हर जगह, चाहे वजारत में हो चाहे वो तो लैला इज प्लेइंग वेरी गुड एंड मैं उनको 8 रेट करूंगी। ओके फाइन। उसके अलावा राबिया जो कि घर में बड़ी स्मार्टली चल रही हैं, वो अपना ब्यूटी कार्ड, फेस कार्ड भी उनके पास है, बड़ी इंटेलिजेंट कॉर्पोरेट वर्ल्ड से वो आई हैं, और लड़कियों का आपको राबिया की परफॉर्मेंस को आप क्या रेट करेंगे आउट ऑफ 10? राबिया इज प्लेइंग अ वेरी गुड गेम, मैं राबिया को 9 रेट करूंगी एंड वी लव राबिया। ओह माय गॉड। तो वो खाना भी अच्छा बनाती है। क्या लाइन थी? हमें हमारी पत्ती दो। दोबारा बोले, हमें हमारी पत्ती दो, हमें हमारी पत्ती दो। ओके, एनीहाउ, सो राबिया की गेम को आप 9 रेट करेंगी। साकिब समीर जो आप रही थी उसको बोलने देते हो, कही थी खाना अच्छा बनाती, वो सुनने तो दो ना 9 की वजह। राबिया खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, राबिया डांस बहुत अच्छा करती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो राबिया के अंदर बहुत अच्छी हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो एक्टिंग की तरफ भी आ रही हैं और वो हमें मेक श्योर करना चाहती हैं कि पत्ती उन्होंने नहीं उठाई। साकिब समीर जो आपको खाना खिलाने आप जैसे चूरी बनवाना चाह रही हैं, और साकिब समीर जो आप भाई बोलती हैं, क्योंकि आप भी मेरी तरह बड़ी चालाक है, हर किसी के साथ आपने ताल्लुक बनाया हुआ है, आप चाहती हैं कि 2 बेस्ट फ्रेंड्स भी हों, लेकिन हर तरफ मोहल्ले की आंटी और अंकल वाला सीन है हमारा। साकिब समीर की गेम को, साकिब भाई की एज अ पर्सन नहीं, गेम को 10 में से कितना रेट करेंगे आप? 8। ओके, मैसम मेरी बहन है, मैं उससे बहन भाई छोड़ दे। As a viewer, गेम्स में बहुत अच्छी है। घर में वो पहले बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, बट अब वो बहुत एक्टिव है माशाल्लाह से। वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है एंड इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में वो खुद को सेफ भी करेगी और अपने आप को टॉप 5 तक लेकर जाएगी। तो मैं मैसम को रेट करूंगी 8। इसरा एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। एक एथलेटिक के तौर पे वो आई और लोगों को लगा कि ये तो वो बायोग्राफी बनने वाली है, लेकिन सडनली थोड़ा सा गेम उनका ऊपर नीचे, जो हम उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे कुछ दिन पहले। सो इसरा की गेम को आप 10 में से कितना रेट करेंगे? अब वो वजीर अब तक इसरा ने बहुत अच्छा खेला है, अब तो वो वजीर बन गई हैं। उनका गेम्स की वजारत के पहले दिन ही पत्ती चोरी हो, उनकी टास्क बहुत अच्छे थे, उनकी गेम्स में वो बहुत अच्छी हैं, घर में वो बहुत एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं वो अपना घर में भी एक अच्छा एलिमेंट दे रही हैं। मतलब टास्क में दोनों जगह पे बैठ। बट एक जगह है जो कि उनकी वजारत की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये लग रहा है कि वजीर वो हैं, बट उनके साथ साथ 2-3 वजीर और भी हैं। तो मुझे अच्छा, अगर ओके, आगे एक सवाल और आने वाला है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अब यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनके बारे में बात मैं रेट कर दूं ना एक बार इसरा को। हाँ, इसरा को तो सिर्फ उस वजारत की उस वजह से मुझे उनकी जुबान से, उनके लहजे से कोई मसला नहीं है, वो अपना बेस्ट दे रही है। लेकिन हमने ये भी सुना कि आप थोड़ा इसलिए उनको आर्गुमेंट अवॉइड करती है कि वो थोड़ा लाइन क्रॉस कर जाती है। लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं करती, उन्होंने खुद को चेंज किया और ये बहुत अच्छी बात है। पहले आपको लगता है वो थोड़ा लाउड थी, जैसे मैं भी लाउड रहा हूं। शिवाज तो अब वो बहुत अच्छी है घर में सबके साथ, लेकिन वो जो वजारत में अपना मतलब नजर नहीं आ रहा कि इसरा वजीर है या वो वजीर है, तो इस लिहाज से मैं उनको 8 रेट करूंगी। 8। सैरिश अहमद जो कि आई थिंक सो लोगों की आई कैंडी बनती जा रही है थोड़ी सी, मतलब उन्होंने अपना यहाँ पे ना एक वो गुड गर्ल बारबी इमेज बनाना है। वो चाहती है कि हर बंदा कहे सैरिश इज अ गर्ल। कुछ लड़कियां बहुत प्यारी होती है, मगर पूरे कॉलेज के लड़के उसके दुश्मन होते हैं क्योंकि उसके अंदर नखरा होता है। कुछ लड़कियां प्यारी होने के साथ साथ लोगों की दिल की जान, क्योंकि वो गुड गर्ल प्ले करती हैं। सो सैरिश अहमद की, लेकिन सैरिश अहमद को बादशाह सलाम से ये भी सुनने को मिला कि आप नजर नहीं आ रही, आप खामोश है। सैरिश अहमद की गेम को कोई भी बताने दे होस्ट। ये सुबह तक सवाल खत्म हो जाएगा।
ये सवाल सुबह तक सवाल में खुद जवाब दे रहे हैं। साइलेंट गेम, ये कैंटीन गेम कर रही हैं क्योंकि मुझे पर्सनली सारे शामिद पसंद है। साइलेंट गेम, कैंटीन गेम की वजह से उनका ओवरऑल गेम को आप कितना रेट करेंगे? सैरिश, जब उन्होंने कहा था कि आप सो रही हैं और आप जाग जाए, तब वो बीमार थी, ये रीजन था उनके पास। अदरवाइज अब वो घर में बहुत एक्टिव भी हैं और वो अच्छा गेम खेल रही रोटियां भी बनाती हैं। एंड शी इज क्यूट एंड वी लव हर, तो मैं उनको 8 रेट। शी हैज गॉट अ गुड ओवरऑल पर्सोना, अच्छा जा रहा है। हसन की बात हो चुकी थी? नहीं हुई थी। हसन बेस्ट है। नहीं भाई, ये दोस्ती नहीं, ओवरऑल एज अ गेम। हसन एज अ गेम भी बेस्ट है। हसन बहुत अच्छा अपना घर में दे रहा है, वो किसी के साथ फजूल बात पे बहस नहीं करता, वो फजूल की कंट्रोवर्सीज क्रिएट नहीं करता। अगर उसका किसी के साथ, अगर कोई बंदा उसको नहीं पसंद तो शायद वो उससे बात नहीं करेगा। हसन का जो एक इमेज था, हर कोई बंदा उसे पसंद करता है कि यार हसन इज अ गुड गाय, पॉजिटिव गाय। हर बंदा हसन का, जे और हसन का नाम आता था। लेकिन जब फाइट होती है तो फाइट के दौरान जैसे हसन की डॉक्टर जी की नेचुरली होता है, नेचुरली ओके, वो नेचुरली हीट ऑफ द मोमेंट, मतलब इंटेंशनल नहीं था। ओके, एंड फाइनल, बिकॉज़ इस वक्त यहाँ जो लोग मौजूद है। रेट नहीं किया तूने लेकिन। गुड, थैंक यू। सही है। बब्रिक शाह, ही इज प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग गेम। ऊपर की गेम, अलायंस उनके बहुत अच्छे हैं, बट वो एक चीज़ होती है ना कि आप फ्लर्ट भी करो तो एक तरीके से करो। तो या वी लव बब्रिक, लेकिन मैं उनको 8 रेट करूंगी। उनकी डबल मीनिंग डायलॉग्स आपको पसंद नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ओके, लेकिन आपको लगता है कि बब्रिक के बारे में जो पर्सोना है कि वो ऊपर की, वाकई ऊपर की? मुझे उनकी एक चीज़ नहीं पसंद कि उनका ये मानना है, वो जो शौहर और बीवी को लेकर, शायद वो फन में कहते हैं व्हाटएवर, उनका ये कहना है कि शौहर क्या शादी भी ना करे, मतलब एक लड़की है वो बीमारी से गुजर रही है, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे को ये समझाओ कि आप अपनी वाइफ को उसकी बीमारी में अच्छा ट्रीट करो। उनका ये कहना है कि कर लो दूसरी मतलब शादी। टिपिकल मेल एटीट्यूड, शोविनिस्टिक। मर जाए, ऐसा मैंने कहा है वैसे। ये क्यों कह रही है फिर? ही इज अ गुड मैन, मतलब टास्क अच्छे करता है। और पहला जो वीक था जिसमें उनका डॉक्टर जी के साथ, लैला के साथ, बाद में हाँ ओके, अल्फा ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रमशा। रमशा का गेम मुझे समझ में नहीं आया इतना कुछ खास, क्योंकि रमशा स्टार्ट में बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, बट जैसे ही उनके हाथ में गमला आया उन्होंने अपने आप को फ्लिपर की तरह फ्लिप कर दिया और उन्होंने कहा मैं नाज़िमाबाद से पंजाब चुरंगी जाऊं। बट मुझे एक चीज़ उनकी नहीं वो समझ में आती है कि कैसे वो बैठे हुए किसी को भी, मतलब एक टाइम पे वो बोलेंगी हाँ आप ठीक बात करें, दूसरी टाइम पे नहीं आपने तो ये बात ही गलत की। मतलब थोड़ा सा उनका, मैंने उनसे आज ये बात की, वो थोड़ा उनका हो जाता है डाउन, लेकिन स्कॉर्पियोस की कंट्रोल में नहीं होती है। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद कभी कभी आपको वही बादशाह सलामत वाली बात है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो खराब भी कर सकता है, कर देता है। मैं उनको 6 रेट करूंगी। 6 रेट करेंगे। एंड आई थिंक सो फसी भी आए जो चले गए थे, पहले मिस इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट शो किया उन्होंने। फसी के बारे में आपका क्या, उनकी गेम कहाँ पे जा रही है? फसी इज आल्सो फैशन वाइज तो माशाल्लाह ही इज, फैशन के लिहाज से वो तो बात का हमारा टॉपिक है ना। फसी इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एज वेल। आई एम इम्प्रेस्ड कि सामने जब डॉक्टर जी खान का शो देख रही है। फसी की गेम को क्या रही है? स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, गेम अच्छा खेलते हैं, लेकिन मुझे उनमें एक चीज़ जो लगी है पिछले कुछ टास्क जो मैंने उनके साथ एज अ टीम परफॉर्म किए हैं, उन्होंने कोर्ट को भी नाड़ा बांधा हुआ है। कैसे फजूल कमेंट थे, उसने कोर्ट को भी नाला डाला बीच में फजूल कमेंट। वो गेम आप जीतोगे। उनका ये कहना है इसके हक में बॉयज नहीं है और इसके हक में गर्ल्स नहीं है, तो इसकी वजह से मैं एज अ टीम हारा हूं। नहीं, आप में ही कोई कमी है या आपके दिल में कोई ऐसी बात है, नहीं डाल सकते, एक्सक्यूज नहीं दे सकते। तो आप अपना बेस्ट दो, आप जीतोगे। दैट्स इट। क्या रेट करेंगी? तो फसी को मैं 8 रेट करूंगी। 8 एंड ऑफ कोर्स बेला चाव बॉय हमजा बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, गाना अच्छा गाते हैं, ड्रेसिंग भी उनका अच्छा है, बट हमजा में एक चीज़ मुझे नहीं पसंद है, वो है उनके एंगर इश्यूज। यस, ऑफेंड हो जाते हैं बहुत जल्दी बातों पे। मतलब नेचुरली आई नो कि आपके अंदर से निकलता है, बट इस तरह तो घर में कितनी छोटी छोटी बातें होती हैं, तो क्या हम उस सब बातों पे हाइपर हो जाए? नहीं, आई थिंक कोई आपको प्रोवोक कर रहा है ना, तो उस पर प्रोवोक मत हो। और हर जगह पे इतना ज़्यादा वो रिएक्शन नहीं बनता कि कभी ठीक है अगर किसी ने बोल दिया आपको आप चाय मत ऑर्डर करो, तो इट्स ओके, सुन तो उसको फन में ले लो। ये मत बोल दो कि मेरा जो करेगा आप मुझे कहने वाले कौन। मतलब उनकी हर चीज़ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है। हाँ, इमोशनल भी एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब थोड़ा सा आप चाहती है कि थोड़ा सा कंट्रोल हो, और अगर नहीं भी होता तो उनकी लाइफ उनकी मर्जी। दूसरा मुझे उनका ये पॉइंट नहीं पसंद कि वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं कि
हाँ थोड़ा सा इमोशनल, वो जरा मैं तो जा रहा हूँ। नॉस्टैल्जिया, हाँ मैं जा रहा हूँ, घर की याद, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना थोड़ा strong चाहिए। जिस तरह उनकी पर्सनैलिटी है वैसे ही वो होने चाहिए। लाइक आप यहाँ आए थे कुछ तो सोच के आए होगे ना, तो स्ट्रॉन्ग रहो। दैट्स वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, बड़ा अच्छे आंसर्स दिए। आवाम से भी हम सवाल पूछेंगे और अब हम आ रहे हैं फसाद की तरफ, बिकॉज जहाँ डॉक्टर जी खान हुआ तो फसाद होगा। अब आपने चूज द बेस्ट करना है और बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि ये आपकी जर्नी पे बहुत इम्पैक्ट डाल सकता है। यासिर या ज़ेब? यासिर। ऑलवेज यासिर? ऑलवेज यासिर। मैसम साकिब समीर? हर कम ऑन। मैसम। मैसम, ओके ठीक है। हसन और हसन के साथ तुम्हारे साथ ज़्यादा और कौन होता है? अच्छा हसन, बिकॉज आई हैव सीन योर कनेक्शन। हसन और ज़ेब? हसन। हसन और, यानी कि ज़ेब आपकी लिस्ट में? ज़ेब मेरी लिस्ट से दूर है। डॉक्टर जी खान और ज़ेब? डॉक्टर जी खान। डॉक्टर जी खान और साकिब? साकिब। वेरी फेयर। ठीक है, गर्ल्स की तरफ आते हैं। राबिया और सैरिश? राबिया। अच्छा थोड़ा सा मैं जाऊंगा, ये क्या हुआ? एक दोस्ती बनी, फिर वो टूटी, फिर बनी, फिर जुड़ी, फिर वो अलग। तो सामिया में ही कोई गलती थी कि पहले सैरिश ने भी छोड़ दिया, फिर राबिया ने भी छोड़ दिया, अब सैरिश अकेले? मतलब ऐसे कि पहले आप तीनों फ्रेंड्स थे, फिर आप राबिया आपसे दूर हुई, फिर आपसे सैरिश दूर हुई, फिर वो दोनों साथ में हो गई। तो आप अगर इतनी सही हैं, आप बड़ी मुझे लगती हैं कि फेयर चलती हैं, ऑनेस्ट बने, तो क्या वजह रही कि वो आपसे क्यों दूर हो गए? और लड़कों में आप ज्यादा नजर आती हैं, लड़कियों की सजा बहुत कम, सिवाय मैसम के हमने आपको बहुत कम देखा। व्हाट इज द रीजन, क्या वजह है? पहली बात तो ये है कि हाँ राबिया मेरी दोस्त है, थी, आगे भी शायद इंशाल्लाह रहेगी। मेरे दिल में राबिया के लिए कोई इस तरह की बात नहीं है। लेकिन हमें फील कि राबिया के साथ आप कहीं डीप डाउन कंपटीशन आपका चल रहा है। बीच कंपटीशन तो मेरे इस घर में शायद सबके साथ। जैसे हमने जब उनको यासिर के साथ भी मेरा बहुत strong उनको परफॉर्मेंस करते हुए देखा तो आपके चेहरे पे अचानक से लाइट ऑफ हो गई। जैसे हमने देखा अचानक से फिर सुबह उतरती आप अपने गले लगा लेती हैं, फिर आपको लगा राबिया की गेम स्ट्रांग ज्यादा, मैं राबिया के करीब हो जाऊं। लोगों को ये लगा, मुझे भी ये लगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोगों को क्या लगता है, बट मेरा ये मानना है कि राबिया एक ऐसी दोस्त है कि अगर मेरी उससे लड़ाई भी हुई है या कोई बात भी हुई है, तो अगर कुछ हमारे सीक्रेट्स है उसने कभी रिवील नहीं किया। और अगर राबिया और सैरिश में देखा जाए तो सैरिश ऑलरेडी क्योंकि दोस्ती में धोखा खा चुकी है, तो वो हर किसी को उसी लिहाज से ट्रीट करती है अपने। चलो ये भी बता रही। राबिया के क्योंकि बाहर कनेक्शन स्ट्रांग है, उसके पास अच्छे दोस्त हैं, तो उसको पता है शो तो नहीं जीत जाएगी। नहीं अच्छा। उसके पास अच्छे दोस्त हैं, तो उसको अच्छे दोस्त बनाने आते हैं, एंड शी कैन पिक कि ये ठीक है। और अगर कोई गलत भी उसके साथ कर रहा है ना, तो वो खुद ही उस बंदे को अपने हक में बेहतर करना जानती है। राबिया टफ कंपटीशन लड़कों में आपको लगता है कि जो आपको टाकरे का मुकाबला दे सकता है इस घर में, और लड़कियों में एक टफ कंपटीशन? लड़कों में एक टफ कंपटीशन डॉक्टर जी खान है मेरे लिए। ओके। बहुत ज़्यादा। और लड़कों में पूछ रहा है। राबिया वेरी फेयर आंसर, वेरी वेरी फेयर आंसर। अच्छा अब हम आते हैं फैशन गेम की तरफ। अच्छा आप जितनी बड़ी स्टार है, आपने फैशन गेम बड़ा सटल रखा है, ईस्टर्न रखा है, बहुत ज़्यादा गॉडी और बहुत वो नहीं आप गई, जबकि आप चाहती तो कर सकती थी। उसका रीज़न क्या? बहुत शॉर्ट टाइम था आपके पास या नहीं? मतलब मैंने देखा आपने ज़्यादा शलवार कमीज़ रहा, मैंने आपके देखे आप वेस्टर्न भी बहुत पहनती हैं ऑल दैट, तो कोई स्पेसिफिक रीज़न था? आप एक अपना इमेज क्रिएट करना चाहती थी या नेचुरली ये हो गया? अच्छा मैं शलवार कमीज में बहुत प्यारी लगती हूँ नेचुरली भी, तो इसलिए मैंने उसी को कंटिन्यू रखा। आप अच्छी लगती है। हाँ तो मुझे वेस्टर्न इतना सूट नहीं करता। टॉप 5 फैशन गेम्स ऑफ तमाशा और फेयर बताने, कोई दोस्तियां नहीं कि दोस्त है तो उसको टॉप 1 पे। टॉप 5 1 से रैंक फर्स्ट पे किसका फैशन गेम है जो आपको लगता है इम्पैक्ट डाल रहा है व्यूअर्स पे? मैसम। सेकंड? हमजा। थर्ड? सैरिश। फोर्थ? इसरा। ओके हाँ इसरा का भी मुझे अच्छा लगा। फिफ्थ? फसी। वो चोरी हो चुका है इसमें। यहाँ पर होती दिख जाती है। आप एक नाम जो आपको लगता है कि इस घर में सबसे ज्यादा फसादन लड़की है, जो आपको लगता है कि सही मानों में फेक है, टॉक्सिक है, और इस घर को लेके वो एक इस घर के लिए एक क्या कह सकते हैं, एक बस बीन बैग्स में हो सकता है ज़ेब, बाहर वाले में देखे, लेकिन वो लोग वो क्या रात को बंद होता है, ब्लाइंड जो है ना नीचे बंद हो जाते हैं। क्या बात है, किसी ने छुपाई? ये सुबह फर्स्ट टाइम आ किसने कर दिया? इस घर के लिए आपको लगता है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है?
गेम के लिए, ठीक है, मुझे नहीं लगता नेचुरली ऐसी होंगी, बट गेम के लिए रमशा इज अ नेगेटिव एनर्जी, और लड़कों में नेगेटिव एनर्जी जो इस घर के लिए बहुत नेगेटिव है। ज़ेब। अच्छा, ज़ेब इज द नेगेटिव एनर्जी फॉर दिस हाउस एंड रमशा इज अ नेगेटिव। दोनों साथ ही घूम रहे हैं बाहर भी। अच्छा, ओह वाओ, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है। हु इज पुप्पो फसादन ऑफ दिस? अच्छा, वो तो आई थिंक सो ये हो गया, एंड चाचा फसादी इज ज़ेब इन योर आइज। ओके, चलें, कोई आवाम के लिए कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहें? तमाशा में जो लोग आना चाहते हैं, क्या तमाशा उनकी लाइफ में एक बहुत पाथ ब्रेकिंग साबित हो सकता है? यस गाइस, अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप तमाशा ज्वाइन करें तो लाजमी करें, क्योंकि आप कितने भी बड़े स्टार हैं, आपके कितने भी फॉलोअर्स हैं, कितनी भी व्यूअरशिप है, वो मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर इज़ योर वर्क एंड द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट, ठीक है। क्वांटिटी कभी भी मैटर नहीं करती। तो जितनी अच्छी आपके काम की क्वालिटी होगी, जितना ज़्यादा आपने अच्छा काम किया होगा, जो कि इस पूरे पाकिस्तान का ग्लोबली सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। 1.3 बिलियन लोग देख रहे हैं। एग्जैक्टली। बादशाह सलामत की एक बात जो आपको, मतलब उनकी बड़ी क्वालिटीज़ है, एक चीज़ जो आपको इंस्पायर करी, एक चीज़ जो आप उनके बारे में, उनकी पर्सनालिटी में आपको पसंद है? कि वो सच बोलते हैं। ठीक है, ये तो उनकी नेचर है, लेकिन उनकी लुक वाइज उनकी एक फीचर जो आपको पसंद है? मुझे उनकी स्माइल बहुत पसंद है। स्माइल सबको पसंद है, हाँ। लेकिन कुछ ज़्यादा मुझे उनकी आंखें इसलिए पसंद है कि जब वो ग्लासेस पहनते हैं, हाँ। ब्लैक वाली, तो वो थोड़े ये लगते हैं स्ट्रॉन्ग और रूड। लेकिन जैसे ही वो ग्लासेस उतार के अपनी वो वाली आंखें जब उनकी नजर आ रही होती हैं, तो वो इतने क्यूटी पाए लगते हैं। गुड पर्सन। दूसरा, आपको लग इस शो को यस करने में बादशाह सलामत की प्रेजेंस का भी रोल है आपकी? कि आपने इस शो को जब यस किया तो कहीं, जैसे मेरे लिए एक रीजन ये था कि यार आई एम गोइंग टू शेयर फ्रेम विद हिम, ऑफ कोर्स, तो आपके ज़हन में ये भी था कि उनके साथ फ्रेम शेयर, ऑफ कोर्स, मतलब दैट रोल इज, आई थिंक सो सामिया यू आर वेरी कैंडिड, और आपने बड़े सच्ची सच्ची बातें की। तो एक मैसेज जो आप पब्लिक को देना चाहती, पॉजिटिव सा क्यूट सा मैसेज, और आप इतनी क्यूट रियल में कैसी हैं? आप वाकई ऐसी क्यूट हैं। आप ड्राइव थ्रू में जाती हैं, ड्राइव करती हैं, म्यूजिक कैसा सुनना पसंद करती हैं? फिल्मी गाने, आइटम नंबर, रॉक? मुझे आइटम नंबर्स बहुत पसंद है। हाँ, मतलब तुझे कहते हैं बिल्ली, टूटी फ्रूटी एंड ऑल दैट, ठीक है। और उसके अलावा पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं पब्लिक को ये, जो लोग हमें जज कर रहे होते हैं, हमारी एक रील से, 15 सेकंड की रील से वो हमारी पूरी जिंदगी जज कर लेते हैं, उनको आप क्या कहना चाहती हैं? वैसे तो हम किसी के जजमेंट पे उसका ब्लॉक नहीं कर सकते हैं कि मत जज करें, बट मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई पसंद है या नहीं पसंद, उसको देखें और किसी भी इंसान को इस हद तक जज मत करें कि वो खुद को ही बुरा कहने लग पड़े, और वो अपने ही उस अंडर कॉन्फिडेंट डिप्रेशन में चला जाए। किसी को कोई इतना बुरा नहीं होता, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, कोई बुरा नहीं होता। हर बंदा अपने बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, तो जो जैसा दे रहा है, चाहे वो रमशा है, पुप्पो फसादन, चाहे वो ज़ेब है, तो जस्ट उनको उनका बेस्ट करने दें। अच्छा, ओके, वन लाइन में खुद को डिफाइन कर लें एंड पे। खुद को डिफाइन करना एक लाइन में, यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट या ओवरऑल तमाशा पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक ऐसी लड़की जिसको भी जिंदगी की समझ नहीं आ रही है और अभी एक्सप्लोर कर रही है। आई थिंक सो सामिया हिजाब ने बड़ा ऑनेस्ट आंसर्स दिए, और सेकंड एपिसोड जो है तमाशा का बहुत अच्छा गया। मैंने अपना एक सॉन्ग बनाया है, मैं चाहूँ कि मैं आपके साथ उसे लॉन्च करूँ। जो तमाशा टॉक्स का प्रोमो सॉन्ग होगा, तो आप चाहेंगे कि आप मेरे से परफॉर्म करें? प्लीज। थैंक यू। सो गाइस, आई हैव मेड वन सॉन्ग फॉर तमाशा टॉक्स, जो मेरा अपना प्रमोशन, जिस तरह के हमारे इसका बेला चाव है, तो मेरा भी एक प्रमोशनल सॉन्ग बहुत अरसे से है। सो अगर आप इजाजत दें। या श्योर, कंटिन्यू। दिल देने आया हूँ, दिल लेने आया हूँ, दिल देने आया हूँ, दिल लेने आया हूँ, सबके लबों पे मैं मुस्कान लाया हूँ, बनूंगा दिलों की मैं जान। मैं हूँ डॉक्टर जी खान, मैं हूँ डॉक्टर जी खान, सबके दिल की जान, मैं हूँ डॉक्टर जी खान। सामी हिजाब, आप जैसी भी हैं मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो और मच। आपके साथ जब मैं मिलता हूँ तो अक्सर लोगों को होता है कि क्यों क्यों क्यों, आप जैसी भी हैं बंदा आपको इग्नोर नहीं कर सकता, और आप मुझे अपनी जैसी लगती हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा जज्बाती सा हूँ और आप थोड़ी सी जरा स्मार्ट भी हैं, ठीक है। तो सामिया हिजाब के साथ ये एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ गेस्ट कौन होगा उसका इंतजार करती रहिए। तमाशा टॉक्स की एपिसोड देखते रहिए, और हमें साथ में वोट करें। ARY+ ऐप डाउनलोड करें, ID बनाएं, डॉक्टर जी खान सामिया हिजाब को वोट करें, और हमें ग्रैंड फिनाले तक लेकर जाएं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। इट वाज गुड। बहुत मजे का। मैं कैसे कैरेक्टर में थी पूरा टाइम? बहुत ऐसे लग रहा है तुम सच्ची को टीवी इंटरव्यू दे रही हो। ऑलरेडी सोच के आया हुआ था, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और मुझे इस तरीके से रहना है। उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर ली इस शो के ऊपर, जो कि एक तरीके से उसके लिए ठीक है, एक तरीके से सही नहीं भी है, बिकॉज आप
कॉपी नहीं कर सकते जो पीछे कंटेस्टेंट्स करके गए? मैं जिस डिज़ाइनर से सिलवाता हूँ ना ये सारा, हाँ जिस डिज़ाइनर से सब सिलवाता हूँ मैं, हाँ उसके पास उसी दिन वो आ रहा था, सैफ आ रहा था, वो कह रहा था सैफ आ रहा है। लाइक उसको तो मेरा नहीं पता, लेकिन मुझे इस तरह पता था, वही मुझे पता था कि वो तमाशा जीता है ये वो। तो फिर मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा मिल लेंगे। ठीक मैं है। लेट हो रहा था, मैंने कहा यार छोड़ अब खैर है, मैं चला गया। तो मुझे लाइक रिसर्च करने की सच मैंने देखे थे एपिसोड्स, एक दो लगाए थे टीवी पे, बट मिक्स्ड वो बहुत ही लोग मुझे समझ नहीं आए थे लास्ट सीजन के। नहीं निकल सकता। और नमक चीज़ ही ऐसी ना हो तो खिचड़ी मजे की नहीं होगी। नमक की तो उतना ही डाला जाता है। अब हम डल चुके हैं, नमक ही ना, हम डल चुके हैं, निकलने वाले लेकिन ज़ेब की एक अब हम आपका ब्लड प्रेशर हाई करके ज़ेब जाएंगे। की मोहब्बत वाली पर्सनालिटी है। ज़ेब से दिल करता है मोहब्बत करने को, दोस्ती करने को, लेकिन ज़ेब बीच में स्मार्ट, इज वेरी स्मार्ट। वो तुम्हें भी कटा देगा। तो मैं नहीं कटा, मुझे भी तो उसने कितना वो किया ना। यासिर जो है बुरा इंसान नहीं है। यासिर देखा जाए तो वो थोड़ा यार वो ही इज टू क्यूट यार। वो बस गेम में मॉनिटरिंग करता है, अदरवाइज उसको नहीं पता, वो उसको चालाकियां नहीं आती हैं। वो बहुत मासूम है, उसको तुम जो बोलोगे वो मान लेगा, मैं जो बोलूंगी वो और वो थोड़ा सा बनता है, लेकिन वो है नहीं। ही इज नॉट लाइक दैट। बड़ा मुश्किल था। वो क्यों खफा हो ज़ारा? तो मुशरियत की तुम तो ऐसे गम बना रहे थे, पता नहीं तुम लोग तुमकी जायदाद छीन। गम कहाँ मना रहे? बोलूं बी हैप्पी, बी नाइस। मेरी लैला के साथ मैं जरा हेल्प करूं जाके। अगर इस घर से बाहर डॉक्टर जी खान, अगर इस घर से बाहर भी इंटरव्यू हो ना, तब भी मेरे आंसर्स यही होंगे। हाँ तूने ऑनेस्ट आंसर लो। जिन्होंने तुम्हारे इंटरव्यू करने होंगे वो कहेंगे आधे इंटरव्यू तो जी ने घर में ही कर लिए, हम क्या करेंगे। लेकिन देखते हैं 1-1.5 हफ्ते बाद। बड़ा मुश्किल था आप में और मैं सब में सेलेक्ट करना, लेकिन आप में और जी में सेलेक्ट करना बहुत आसान था, एंड आई चूज यू। बट मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। पॉइंट ऐसा आ गया था। क्यों यार एक तो ये वर्ड छोड़ दो, अडोरेबल बोल दो, कुछ और बोल दो। आई लव दिस वर्ड। मुझे पसंद था अभी। अब निकालना हमारा काम है ना। काम है, 3-4 घंटे हैं। ऐसे जैसे दूरबीन के अंदर से देख रहे हो, as if you're watching a VR movie. नैरो विजन होगा ना, इसकी नज़र दूर से कमज़ोर होगी, करीब से ठीक होगी। हाँ दूर वाला ही दूर वाला ही लग रहा है। कल दोबारा बुला लेना ना किसी को, उसको गाना चाहिए। कैंटीन बॉयज में हम कैंटीन में भी कैंटीन देखो तुम लोगों को मैंने कितना अच्छा नाम दिया, कैंटीन गर्ल एंड बॉयज। अब देखिए यार मेरा फेयर जजमेंट था, ना करके भी कुछ कर रहे हैं, दिल में था जो सच है। ना करके मैं और सामिया सबसे मिले हमने सबको देखा और हमें एंड पे पता चला कौन हमारे साथ सही जा रहा है कौन गलत जा रहा है। अरे सब अपना गेम खेल रहे हैं। शायद इस घर से बाहर तो हम सब ही बहुत अच्छे हैं, गेम में आप होते हो। यार जो अच्छा है वो यहाँ भी अच्छा है, जो बुरा है वो यहाँ भी बुरा है। नहीं ये गेम है यार, थोड़ा लोग हुए हैं। नहीं घर से बाहर में ऐसी हूँ ना कि मैं अपनी रोटी निकाल के दे दूंगी, खा लो। घर में मैं लड़ूंगी रोटी के लिए। इधर हो जाओ। हाँ सही है, बस ठीक है यहाँ। हाँ तो मैं क्या कह रही हूँ, जाहिर है अगर कोई अपने घर में होता तो पत्ती छोड़ी थोड़ी। सच है वो सच है राब, समझ नहीं आया। सच है वो सच है। तुम आज तक किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आई हो। ये तो कोई फसादी नहीं है और ना इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। मैं हूँ कि मैं इन्फ्लुएंस में आई, मैं तुम्हारे पास आई और मैंने आके तुम्हें फौरन बोला कि परफॉर्मिंग वेल एंड में आ गई थी, I'm so sorry। स्लोली ऐसे तुम्हें मिसजज किया। एंड शी प्लेड वेल, शी मेरी प्लेड गलती है ना, तुम्हारी तो कोई गलती। 5 रियली मतलब मुझे बहुत पसंद थी पर्सनली। बट यार बिल्ली दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया, सब कुछ सिखा। आई थिंक 4-5 ही होते हैं, लेकिन वो टॉप 3 में आपके साथ और स्टार्टिंग में वो कुछ नहीं कर रही थी, बाद में उसने बहुत प्रॉब्लम है। बहुत क्या जल्दी प्रॉब्लम कर है? पा रही हूँ। तुम हम ही ना जब मैं इधर आई हूँ ना, देखो टॉप 5 में जब चली गई तो बस फिर जो भी जीतेगा, लेकिन टॉप 5 पे ग्रैंड टॉप 5 किसी को कोई किसी को नहीं कटा सकता, लेकिन हम साथ अबे आई रियली लव यू, बट मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ टॉप 5 तक आओ। इवन आई लव हर, बट हाँ टॉप 5 से मैं चाहता हूँ। नहीं मैं ख्वाबों में देखी हैं जो हकीकत हुई है। ना, और ये बड़ा अच्छा हुआ कि स्टार्टिंग में यू आर नॉट दैट स्ट्रांग, बट आगे आगे जाके जब आपको समझ में आने लगता है तो यू आर ट्राइंग हार्ड टू बी। टॉप 5 तक आने दो यार। किसी तरह तो हराएंगे ना कर रहे होते हो ना, जब आपको स्ट्रैटेजी या कुछ सोच के नहीं आते तो आपको स्लोली समझ आता अभी है। वो बहुत दूर है, अभी समय भूल जाओ, अभी बहुत समझना भी क्यों है यूं। पता चले मैं ही इस हफ्ते चली जो इसको टॉप 5
बड़ा मुश्किल था। दूसरी लड़की का मुझे नाम नहीं याद है बट उसके मुंह पे एक्नी थी। ये कितना बदतमीज है, क्यों मुझे दिया तुमने साकिब में से एक? देना था ये मेरा तो काफी हाँ, शायद सानिया थी, सानिया थी। मैंने नहीं, सानिया थी, तूने सानिया साकिब थी, में से सानिया। सेलेक्ट किया और वो जिसके मुंह पे एक्नी थी, गोरी सी थी। आ जाओ। नहीं वो नहीं थी। नहीं हाँ, वो नहीं थी, वो मैंने भी नहीं देखी, वो नहीं थी। और एक सैफ अली खान था और दूसरा एक बॉय था। वो तो फोर्थ में था ना। कुछ शुरू करूँ ना, जैसे इसका सॉन्ग वाला है। मैं तो चाह रही हूँ, इनको मैंने स्टेप सिखाया था, याद है? हाँ, करके दिखाऊं? तो चलो ना, करके दिखाऊं? राबिया, चलो ना वो वाला। आज देखो वो गाना लगा है, इसका मतलब है कि जो हम डांस सीख रहे हैं वो लगाएंगे। राबिया कल वाले राबिया पहले चाय पी लो ना, अंदर जाके। ऐसे? नहीं ऐसे ऐसे और फिर सर्व करना है। हाँ, ऐसे जमा करना है नीचे से और फिर सर्व करना है ऐसे। ऐसे नहीं, ऐसे जाओ। ऐसे और फिर ये बाहर की तरफ जमा किया, सर्व किया, और फिर ऐसे सर्व किया, और सर्व किया, ऐसे, हाँ फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, हाँ और फिर ऐसे, हाँ। और दूसरा क्या है? पीछे स्टेप 2 और फिर ऐसे पूरा सिखाया है, मुझे भी बताओ आगे क्या है?